वेलकम टू द चैनल गाइस। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन या नारे यानी स्वतंत्रता संग्राम हुए उसमें बहुत सारे नारे दिए गए जिससे लोग को प्रेरणा मिली आगे युद्ध में भाग लेने के लिए या फिर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। तो हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन ही पूछे ही जाते हैं। आप ले लीजिए कोई भी एग्ज़ाम, पीसीएस का हो, पुलिस का हो, एसएससी का हो, ऑल एग्ज़ाम्स ले लीजिए, आप सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आज टॉपिक रखा हुआ है जिसमें मैंने सभी स्लोगन को रखा हुआ है। कोई स्लोगन मेरी समझ से तो नहीं छूटा है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को से भरा हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मैं नए वीडियोज़ बनाऊँगी वो आप तक जल्दी पहुँच जाएंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहला जो आपका वचन है या नारा है वो है भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उस समय उन्होंने ये नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा पूरा आंदोलन था यहाँ पे भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। और करो या मरो का नारा भी इसी समय 9 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसी समय ये नारा दिया गया था। हे राम का नारा महात्मा गांधी ने अपने अंतिम क्षणों में दिया था। तो गाइस मैंने जितने भी नारा जिन लोगों ने दिया है, जितने भी मैंने एक साथ एक पास लिखा हुआ ताकि आपको लिखने और समझने में आसानी रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नारा इसने दिया या फिर ये नारा इसने दिया। तो अब बात करते हैं हु लिव्स इफ इंडिया। तो जब डाइज की बात आए तो डाइज में लास्ट में ज आ रहा है तो ज से जवाहरलाल नेहरू होता है। तो आप एक पॉइंट से ट्रिक से याद रखिएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। डाइज का आधे नाम में जवाहरलाल नेहरू आता है, ज में जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और फिर आराम हराम है, मतलब इनका कहना था कि अगर आराम करोगे तो फिर आज़ादी कैसे मिलेगी, इसलिए आराम को हराम करो और युद्ध में या आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लो और अपनी आज़ादी प्राप्त करो। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। फिर आता है गाइज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्लोगन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आप ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से लिख लीजिएगा। मैं तो जितना भी आपको बता रही हूँ आप साथ साथ में लिखते भी रहिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है आपका, ये हर एग्जाम में लगभग आता है ये। और ये हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर गाइस जय हिंद, अक्सर हम वीडियो ऑन करते हैं या फिर मतलब ऐसा कानून अक्सर पुलिस वालों में तो ये बहुत ही कॉमन बात है। जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो जय हिंद बोलते हैं, उसे सैल्यूट करते हैं। तो ये जो बहुत ही फेमस स्लोगन है, प्रेजेंट में भी है पास्ट में भी था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तो गाइज अब बात करेंगे दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो दिल्ली मतलब हमारी राजधानी है नई दिल्ली। तो दिल्ली मतलब बहुत शुभ मानी गई है, तो इसलिए वो केंद्र का बहुत बड़ा हिस्सा निभाती है। जब राजधानी है तो सारे काम राजधानी में ही होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस शुभ है राजधानी, और इसमें नाम किसका रहा? सुभाष चंद्र बोस का। तो शुभ आ रहा है तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा अगर दिल्ली चलो नारा आता है तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी बुक उठाओ हिस्ट्री की, शुरुआत के कोई भी क्लास की उठाओ, उसमें ये ज़रूर मेंशन होता है, मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हिस्ट्री की है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब यही है कि तुम मुझे अपनी मेहनत से युद्ध में आंदोलन में भाग लो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम साथ मिलकर लड़ेंगे और आज आज़ादी हासिल करेंगे। ये गरम दल के नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस आज़ादी दूंगा, ये कहीं पर भी आए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो ये होता है सुभाष चंद्र बोस। चंद्रशेखर आज़ाद का बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद लगा देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ही होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। अगर जितना मैंने यहाँ तक समझाया अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर बात करते हैं गाइस वंदे मातरम की। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत भी है और इसका जिसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम बहुत छोटा शब्द है लेकिन ये बहुत बड़ा है गीत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इन्होंने बोला भी था वंदे मातरम, स्लोगन भी है ये। फिर है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। ये पूरी लाइन होती है लेकिन बोला यह जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सरफरोशी राम, पहले सर आ रहा है तो
राम, मतलब ऐसे रखिएगा सर, सा मतलब ये पूरा नारा हो गया सरफरोशी की तमन्ना। फिर रा आ रहा है तो मतलब राम प्रसाद बिस्मिल। आप ध्यान रखिएगा कि जो ये रा से है इसका अगर हम ट्रिक बनाएं तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। इस तरह ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने स्लोगन दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाय जी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। जितने भी यहाँ पे वचन दिए गए हैं या नारे दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर ये 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को बोले जाते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी करो या आप एक जनरल नॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे एक जनरल पर्सन या आप टीचर आपका पूछ सकता है ये सब चीज़ें। तो आपको अगर प्रिपेयर है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक यही रखा हुआ कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधी प्रमुख नारे। फिर है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको इकबाल ने लिखा है, ये इकबाल ने बोला भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत बड़ा गीत है जो कि लिखा है इकबाल ने है। फिर बात करेंगे वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। देखिए अब इसको ट्रिक में बताती हूँ कैसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस वेद 4 वेद हमारे हैं, ऐसा मानते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी वेदों की। तो वेद है मतलब पढ़ना है, इनको वेदों को पढ़ना है। चारों वेद कौन कौन से हैं आपके? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद इसमें ऋग्वेद है। तो अगर वेदों की बात करें तो वेदों को पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ाई में हमारी शिक्षा में माता सरस्वती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो हमारी शिक्षा की देवी होती हैं। तो अगर वेद आता है तो आप सरस्वती इनके नाम में है, दयानंद सरस्वती। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि वेदों की और लौटो मतलब दयानंद सरस्वती है। फिर गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये अच्छी लाइन समझाई तो आप इसे नोट कर लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, वीडियो में अंत तक बने, क्योंकि और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट स्लोगन मैंने आगे रखे हुए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हर चीज़। फिर बात करते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारे। पूरी लाइन मैंने कही है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जब इसकी बात हो रही है, श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है, श्यामलाल गुप्ता ने बोला भी है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये हमारे आंदोलन के इसमें बोला गया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है। कि अब बात करेंगे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। मतलब अब आप हिंदी आ रहा है, हिंदू आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है, तो आप ऐसे समझ लो हिंदी की बात हो रही है। और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर हिंदू हिंदी मतलब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान आ रहा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में हाँ आ रहा है। देखिए ये हाँ है और हिंदी के तीनों हैं, मतलब 3 हाँ हैं, 1 2 3 हाँ और फिर इनके नाम में 4 हाँ। तो आप समझ सकते हो कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हरिश्चंद्र। मतलब ऐसे याद रख लो, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको समझाई, आप इसे नोट कर लीजिएगा। गाइस जो भी मैं आपको वीडियोज़ में समझाती हूँ उसे आप नोट्स के रूप में बनाते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। फिर है इंकलाब जिंदाबाद। जब 15 अगस्त आता है हम रैलियाँ निकालते हैं तो ये सब नारा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। एक बोलने के बाद इतनी एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही स्लोगन इतने फेमस नहीं है या फिर ऐसे किताबों में नहीं लिखे हुए हैं, तो एक जोश सा आ जाता है। तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बोला था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव तीनों बहुत ही परम मित्र थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो गाइज इंकलाब जिंदाबाद बोलो तो एक अजीब सा जोश आता है कि हाँ मैं भी होता तो मैं भी अंग्रेजों से लड़ता। ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है जब हम ये सब करते हैं, नारे बोलते हैं तो लगता है कि आज़ादी की लड़ाई हम जीत लेंगे। तो इसीलिए इस जोश भरे नारे को रखा गया था इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। तो इंकलाब जिंदाबाद है। देखिए इंकलाब जब जोश आता है तो जोश गर्मी बहुत ज़्यादा जोश, तो सिंह दहाड़ता है तो बहुत ज़्यादा जोश उसके आता है। तो सिंह आए तो आप समझिए इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने ही बोला था। मतलब जोश और बहुत ताकतवर शेर होता है तो जो जो ताकतवर होगा वही तो उसकी तो एनर्जी खूब ज़्यादा आएगी। मैंने ट्रिक बताई है आपको, जो एनर्जी आएगी तो भगत सिंह को आती बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ताकतवर होता है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि इंकलाब जिंदाबाद से बोलने पर क्या क्या रिएक्शन होता है हमारा। तो उसमें सिंह को याद रख सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा जोश आता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर बात करें जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो कि बहुत ही हमारे देश की शान मान है सब। ये जनगण मन अधिनायक जय है, ये मतलब ऐसे नहीं पढ़ा जाता है जब तक इसके कुछ नियम होते हैं।
कि जब भी इसका गान किया जाए तब तब आप सीधी मुद्रा में सावधान खड़े हों, तभी इसका गान करें और इसका सम्मान में खड़े होना पड़ता है। इसलिए कभी भी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कभी भी आप इस लेटे हुए, बैठे हुए या टहलते हुए इस गान का कभी भी मतलब ना उच्चारण करें। तो इसलिए जब आप सीधी मुद्रा में खड़े हों या आपकी टीवी पे या आपकी रेडियो पे जब भी ये राष्ट्रगान बजे, तो आप एक भारत के नागरिक होने के लिए आपका कुछ धर्म और कर्तव्य होता है, तो आप सीधे मुद्रा में खड़े हो जाइए, क्योंकि ये अपने देश और राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ आप जाहिर करो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप अपने से कुछ तो कर ही सकते हो। तो अगर आपका राष्ट्रगान बजता है तो आप सीधी मुद्रा में खड़े हो जाओ। माना आप बाइक पे जा रहे हो तो नहीं कर सकते हो, सब कुछ जगह पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप जितना कर सकते हो उतना तो कर सकते हो। वो टीवी पे, रेडियो पे बज रहा है या फिर कहीं बाहर बज रहा है, आपको आपके कानों में आवाज़ पड़ रही है, तो आप ज़रूर उसके सम्मान में सीधे खड़े हो जाएँ। ये आपसे गुजारिश है। आप भी भारत के नागरिक हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं। अगर आपको 6 अधिकार याद हैं, तो आपको 11 कर्तव्य भी याद होने चाहिए। फिर बात करते हैं पराधीन सपने सुख नाही। इसका मतलब होता है कि अगर आप दूसरे के अधीन हैं तो आपको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसका अर्थ यही होता है पराधीन सपने सुख नाही। तो कहते हैं बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी होती है। ये कहावत बहुत अच्छी है। इसका सेंस निकालो तो पराधीन सपने सुख नाही, मतलब दूसरे के अधीन होकर आप सपने में सुखी नहीं रह सकते, आप सपने में बंधक बने ही रहोगे। तो इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिन्हें मानते भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा है और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। फिर गाइस बात करेंगे मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का प्रत्येक वाद ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा। मतलब इसे लाला लाजपत राय ने दिया था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने इसको विरोध में आंदोलन किया और उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी लाठियों से। तो मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का प्रत्येक वाद ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा। मतलब ऐसा था, कील ठोंक दो तो कुछ जगह हो जाती है। मतलब इन्होंने जब ऐसा बोला था कि अगर मेरे सिर पर लाठी पड़ी है तो वो ऐसे, उसका फल ऐसे ही नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो लाला लाजपत राय थे जिन्होंने बोला था मेरे सिर पर जहाँ लाठी की बात गाई जाए तो अंग्रेजों ने इन पर लाठी से वार करके की थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर लाठी आ रहा है तो आप लाला लाजपत राय ही याद है कि ला से लाठी भी होता है, लेकिन लाला लाजपत राय आप समझ रहे होंगे इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। अंग्रेजों ने इन पर लाठी से वार किया था। फिर बात करते हैं मारो फिरंगी। मारो फिरंगी की अगर बात करें तो ये नारा मंगल पांडे ने दिया था। अगर मारो फिरंगी, माँ से मारो और फिर मंगल पांडे, माँ से मंगल पांडे है तो आप MM याद रखोगे, मारो फिरंगी मंगल पांडे। तो मेरी समझ से आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मारो फिरंगी मंगल पांडे, एक ही सेंस आ रहा है, एक ही साउंड आ रहा है। फिर गाइस बात करें अगर हम जय जगत की, जय जगत को विनोबा भावे ने दिया था ये नारा, जय जगत। तो इसे हमसे कैसे याद रख सकते हैं कि जय जगत बहुत विनोद भाव से बोलना पड़ता है। जिन जिन लोगन में जय शब्द आता है तो उनमें देखिए बहुत विनम्र भाव रखना पड़ता है। तो वी है तो आप ऐसे रख सकते हो कि जय मतलब विनम्र, मतलब विनोबा भावे आएगा। मेरी समझ से ऐसा सेंस आप लगा सकते हो जय जगत, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको इतने सारे स्लोगन समझाए, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में मैंने जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी था तो मैंने तीनों नारे उनके एक पास लिखे, फिर जवाहरलाल नेहरू के तीनों एक पास लिखे, फिर बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्म, मैंने भी आपको एक ट्रिक समझाई, फिर सुभाष चंद्र बोस के मैंने तीनों एक साथ लिखे, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, जो लोग एक एक नाम था उनको मैंने एक एक जगह लिखा, लेकिन जिन लोगों का कई नारे थे तो उनका नाम मैंने एक साथ लिखा हुआ है। तो आप समझ गए कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। फिर बात करते हैं कर मत दो। कर मत दो मतलब उनको टैक्स मत दो। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इन्होंने बहुत सारी देश का एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रियासतों को मिलाया था। तो कर मत दो मतलब उन्होंने बोला था अंग्रेजों को कर मत दो। तो ये सरदार थे, मतलब ये समझा रहे हैं कि कर मत दो। तो कर है तो रा आ रहा है, तो सरदार ये रा आ रहा है, तो आप इसे कर सरदार एक ही साउंड आ रहा है ऐसे। तो आप ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बात करते हैं संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। क्रांति ना आ रहा है बहुत, ना साइलेंट साउंड में बज रहा है, संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण ने ये दिया था स्लोगन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज। जैसे ये मान लो कि भारत छोड़ो करो या मरो, या फिर आराम हराम है, जय हिंद है, वंदे मातरम है, ये सब बहुत फेमस स्लोगन है। लेकिन फेमस ये भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था। फिर बात करते हैं
साम्राज्यवाद का नाश हो। ये किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद यहाँ पे देखिए दिया है, और यहाँ पे दिया है साम्राज्यवाद का नाश हो। तो मतलब अंग्रेजों का नाश हो, तो इन्होंने नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था मतलब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साम्राज्यवाद का नाश का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। फिर बात करते हैं जय जवान जय किसान। अक्सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब इन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री, जो किसानों से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला था जय जवान जय किसान। जितना महत्वपूर्ण जवान बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते हैं, उससे प्रकार जो किसान होते हैं वो भारत में रह करके भारत की सेवा करते हैं। हमारी 70% आबादी जो किसानों पर निर्भर करती है। तो ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब तो एक और चीज़ जुड़ गई है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जुड़ गया है एक नया। तो गाइस आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने सारे स्लोगन एक साथ रखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको जैसे ईजी लगता है पढ़ने में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। आशा भी करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अपनी ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। गाइस इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, ताकि जिन लोगों तक अभी मेरी नॉलेज नहीं पहुँच पा रही है वो आपके ज़रिए उन तक पहुँच जाए। जो लोग शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं, अगर मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें हर एक चीज़ जो मुझे आती मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक की पढ़ाई करिए।